चला चलना चल। किस तरह से देख रहे हैं सांसद इकरा हसन के खिलाफ विवादित टिप्पणी दिया गया और कहा गया मुझे निकाह कबूल है, 3 बार कहा गया निकाह कबूल है कबूल है कबूल है। देखिए, कुछ लोग बेहुद्दे टाइप के होते हैं जो महिलाओं के प्रति इस तरह से घिनौनी हरकत करते हैं। इस समय मुद्दा ये नहीं है कि उसने शादी का प्रस्ताव दिया। इकरा हसन जो है एक सभ्य संस्कारिक लेडीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 77,000 करोड़ का बिहार में घोटाला हुआ है। ये मेरी नहीं, कैग की रिपोर्ट है। सीएजी की रिपोर्ट है। हाँ, वह कैग। हाँ। कैग की रिपोर्ट में अब नीतीश कुमार जवाब दें या उनके डिप्टी सीएम जवाब दें, दोनों रंगा बिल्ला, या भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जवाब दें कि वो पैसा गया तो गया कहाँ भेंट चढ़ा, किस भ्रष्टाचार में भेंट चढ़ा। आप मुझे बताइए, बीजेपी के जितने कार्यालय बने हैं वहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ कार्यालय बनाने में, लेकिन सड़क बनाने में, पुल पुलिया बनाने में भ्रष्टाचार हुआ और औधे मुँह गिरा। चाहे गुजरात का पुल हो या बिहार में तमाम पुल ध्वस्त होते हुए देखे गए। तो कुल मिलाकर के भाजपा एनडीए सरकार में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी सरकार तो जवाबदेही से पीछे हट रही है। भाई, सरकार कहाँ से जवाब देगी? बिहार का चीफ मिनिस्टर मानसिक रोगी हो चुका है, उसको तो अब किसी पागलखाने में इलाज की आवश्यकता है। और देश का प्रधानमंत्री भगोड़ा साबित हो गया है। आप मुझे बताइए कि मानसून सत्र चल रहा है और देश का प्रधानमंत्री अपने तमाम विश्वसनीय मंत्रियों को लगा रखा। आखिर पैसा गया कहाँ? ये वहाँ की सरकार से पूछा जाए। हाँ, इंडिया गठबंधन की सरकार अगर आई तो एनडीए गठबंधन के 95% मंत्री जेल जाएंगे। देखिए, भारत सरकार गिराने से डर नहीं रही है। वो डर रही है कि इसके बाद जो सरकार स्थापित होगी वो क्या बिहेव करेगी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी और छैला बाबू और फराजा बाबू सरकार जाने से भयभीत नहीं है। उसके बाद जो बम्मू जाएगा वहाँ परेशान है, चाहे वो अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो या इनके कोई भी मंत्री हो। कुल मिलाकर के आप बताइए, इनके मंत्री ने बयान दिया कि 2024 में देश को छोड़ करके अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जाने वाले लगभग 2 लाख हैं और उसमें 99% हिंदू हैं। 2024 का आंकड़ा है, 6 सालों में 10 लाख से ज़्यादा गए हैं। 10 लाख से ज़्यादा गए हैं, ये आप सत्य फरमा रहे हैं। तो बतावें हिंदू हृदय सम्राट और ये वाले मंत्री, प्रधानमंत्री कि देश को के हिंदुओं को क्यों पलायन करना पड़ रहा है अगर अदर देशों में। ऐसा तो कांग्रेस की सरकारों में नहीं हुआ। जिन देशों में जा रहे हैं वहाँ पर टैक्स और महंगाई दर भारत से ज़्यादा है, फिर भी क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ रोजगार है, वहाँ पे लोगों को जीविकोपार्जन करने का साधन है। लेकिन ये तो नासपीटा जो है पनौती इस देश के रोजगार को खा गया, देश के किसानों को खा रहा, देश की शिक्षा व्यवस्था को खा रहा, देश के लिए नासूर हुआ है। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं प्रधानमंत्री की यात्राओं पे। पिछले 5 साल में आया कि 300 करोड़ से ज़्यादा यात्रा पे खर्च हुए हैं, अब फिर भी देश छोड़कर जा रहे हैं। आप बताइए, जब इस देश की जनता कंगले आदमी को, आवारा टाइप के व्यक्ति के हाथ में सत्ता देगी, मूर्ख के हाथ में सत्ता देगी, पनौती के हाथ में सत्ता देगी, तो देश की स्थिति यही होगी। जिस देश का राजा व्यापारी हो उस देश की जनता भिखारी होती है। आप बताइए, राम के नाम पे भीख मांगी जाती है, राम के नाम पर तुमने सत्ता दिया हिंदुओं, तुम्हारी जनरेशन, तुम्हारी नस्ल है बर्बाद कर देंगे आरएसएस भाजपा बीजेपी वाले। भाजपा वाले बोल रहे हैं डंका बज रहा है, लेकिन कहीं डंका नहीं बज रहा। सुनिए, फिर भी छोड़ के कहीं जा रहे हैं देश। आप उनसे पूछिए ना क्यों छोड़ के जा रहे हैं, पूछिए छोड़ के जाने वालों को।
और सबसे बड़ा तो यह है कि उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण लतियाए जा रहे हैं, जो पतरचट्टा कौम है, बीजेपी वाले जूते जूते मार रहे हैं। अरे इनकी मंत्री तक पुलिस के खिलाफ धरना पे बैठी है। राज मंत्री एक शुक्ला है कानपुर में। क्या देश प्रेमी नहीं है जो भारत छोड़ के जा रहे हैं? देश प्रेम भैया, भूखे भजन न होए गोपाला, अब पकड़ो अपनी कंठी माला। क्या करे अपने बीवी बच्चों को कोठे पर बैठा दे लोग। आप मुझे बताइए, अब रोजगार का साधन किसान अलग पीड़ित हो रहा। आप मुझे बताइए, इस देश की जनता गुनाहगार है। हम उस देश के नागरिक हैं जो देश बिना लड़े ही गुलाम हो गया था। आज जो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, धर्म के ठेकेदार बने हैं, वो उनके हाथ में सत्ता दोगे क्या होगा? आप मुझे बताइए, अभी एक विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि देश का दूसरा इस्तीफा जबरदस्ती योगी आदित्यनाथ का लिया जाने वाला है। जनता उनके साथ है, योगी आदित्यनाथ के साथ। कोई जनता भाजपा के किसी नेता के पास जनता नहीं है। चुनाव आयोग ईवीएम से के जगह बैलेट पेपर से चुनाव करा दे और ईमानदारी से चुनाव हो। इस देश के IAS IPS अफसर ईमानदार हो जाए, न्यायपालिका ईमानदार हो जाए, ये कहीं गली कोतरे में नहीं दिखाई देंगे। और विपक्षी दलों वाले मतलब ईमानदार नहीं हो। कौन? विपक्ष दल जितने भी। विपक्ष दल के खिलाफ तुम कितना FIR कराओगे? ये बताइए, नेता प्रतिपक्ष से डर करके नरेंद्र मोदी भाग क्यों रहे हैं? गोदी मीडिया कितना गुब्बारे में हवा भरती रहेगी। आप लोग संसद चलने नहीं दे रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं संसद के बाहर। हम लोग नहीं कर रहे हैं भैया। ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री भगोड़ा है कि नहीं? देश का गृह मंत्री जवाब देने से बच रहा है। आप बताइए, पहलगांव के आतंकवादी पकड़े नहीं गए। कल ही की दिन है, कल बॉर्डर पे LOC पर फिर एक अग्निवीर सैनिक शहीद हो गया। जिस आतंकवादी संगठन ने जो पहलगांव की जिम्मेदारी ली थी, उसने इसकी भी जिम्मेदारी ली है, बम फेंका है। तो कुल मिला करके आतंकवादियों से का सहयोगी RSS और BJP है। आप बताइए, देशद्रोहियों के सहयोगी ये हैं। बलात्कारियों से भरी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी। किसान विरोधी ये सरकार है। और उसके बाद ही बताइए, 240 पे आ जाए। नीतीश कुमार से पूछिए कि तुम्हारी क्यों बदी पड़ी है? इतना बड़ा पगला गया है, कह रहा है कि आपके माताजी 7 बार मंत्री रही, आपके पिताजी 7 बार मंत्री रहे, आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बताइए, जबकि माननीय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री रहे, माननीय श्रीमती उनकी बीबी राबड़ी देवी जो है वो मुख्यमंत्री रही। अपराधी को अपराधी बोल दिया, तो क्या गलत हो गया उसमें? कि कौन अपराधी है? लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव कहाँ से अपराधी हैं भैया? सम्राट चौधरी बोल रहे हैं सदन में। सम्राट चौधरी का बाप अपराधी था, जिसने देश के गुजरात के चीफ मिनिस्टर को जिंदा जमीन में दफन करने का उसका बयान है, वायरल हो रहा। सम्राट चौधरी या शकुनी चौधरी का लड़का है ना। आप बताओ कि वो नहीं थे अपराधी? शकुनी चौधरी राजा हरिचंद की छठी औलाद थे। प्रधानमंत्री को बोल रहे थे गाड़ देने। हाँ, आप बताइए, वायरल हो रहा। तो कुल मिलाकर के इस देश के बेरोजगार नौजवान लाठियों से पीटे जा रहे हैं। इस देश की महिलाओं की इज्जत आबरू नीलाम सरे मार्केट में हो रही है। आप मुझे बताइए, लेकिन सड़कों पर कहाँ है विपक्ष? फिर इन सब मामलों को लेकर सड़कों पे क्यों नहीं उतर रही? बिहार में का हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे SIR के खिलाफ। ये पार्लियामेंट में SIR और सिंदूर के खिलाफ जो तमाम सांसद हैं आवाज़ उठा रहे हैं, तो पार्लियामेंट नहीं, ये मतलब पार्लियामेंट तुम्हारे अनुसार चलेगी, ओम बिरला के अनुसार चलेगी। वो अपनी बेटी को तो IAS बनवा लिए। बताइए, जो मॉडलिंग करती थी, तो क्या वहाँ भी मॉडलिंग करेगी? तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि इस देश
कि हिंदुओं सुधर जाओ, नहीं तो कहीं नहीं होगा। इकरा हसन मामले पर बोल रहे हैं योगेंद्र राणा, ये मेरा संविधानिक अधिकार है। तो उनकी बीवी या उनकी माँ, उनकी बहन के खिलाफ अगर और कोई आवाज उठाएगा तो उसका भी संवैधानिक अधिकार होगा। आखिर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो राणा साहब? तुम राणा सांगा के या राणा प्रताप के वंशज हो ही नहीं सकते हो। वो तो बोल रहे हैं मैं वंशज हूँ और पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं अपने फैसले पर अरे वो हकदार तो हूँ। गीदड़ है, कायर आदमी है, मर्द है, नामर्द आदमी है वो। चलो ठीक। झूठा मुंह सा सुअर का थुथुना लेके घूम रहा। आप लोगों ने गायब करवा दिया उसे। हमारे हम लोग गायब करा, हम लोग किडनैपर हैं क्या? योगी आदित्यनाथ की पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या उनके सहयोगी उनके बिरादरी के हैं इसलिए? तो कुल मिला करके इंडिया गठबंधन, निकाह कबूल है, इंडिया सुनिए यार, निकाह कबूल हो चाहे भाड़ में जाए, ये जो है सबसे बड़ा है कि इंडिया गठबंधन की बिहार में बहुत तगड़ी जीत होने वाली है। उस जीत को देख करके एनडीए खेमे में मातम छा गया है और वो सरकार 12 मिनट जो है गच्छ परगना बिहार हो रही है।